आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपिन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं हर साल ठंड के मौसम में अपने नानी के घर गांव जाता हूँ। गांव में ठंड भले ही ज़्यादा हो मगर ठंड में गांव का माहौल काफ़ी अच्छा बन जाता है। इसके साथ साथ एक और कारण था, मामा जी की कहानियाँ, जिसको सुनने मैं क्या अगल बगल के भी 2-3 बच्चे आते थे। अंधेरा होते ही मामा जी घर के बारामदे पर चूल्हा जलाते थे और उसी चूल्हे के आसपास बैठकर हम सभी बच्चे आग तापते हुए मामा जी की कहानियाँ सुनते थे। ऐसे ही उस दिन भी अंधेरा होने के बाद हम सभी बच्चों ने मामा जी को कहानियाँ सुनाने को कहा। तो कुछ देर तो मामा जी चुप थे, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज तक मैंने तुम लोगों को नहीं बताई, आज बताता हूँ। आगे मामा जी ने बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले जब मैं मछली वाली गाड़ी यानी कि अपनी मछली मंडी से ट्रक के सहारे मछलियाँ लेकर दूसरे जगहों पर देने का काम करता था। उस काम के चलते मुझे रात भर ट्रक भी चलाना पड़ता था। ऐसे ही उस रात ठीक 12 बजे मैं मछलियाँ लेकर मंडी से निकला तो रात काफ़ी हो जाने की वजह से पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। मुझे मछलियाँ लेकर 3 गांव दूर सीमपुर गांव जाना था। उस समय सभी लोगों का मानना था उधर जाने वाला रास्ता कुछ ठीक नहीं है, मगर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। ट्रक चलाते हुए मैं काफ़ी वीरान रास्ते पर पहुंचा, जहां एकमात्र रोशनी का जरिया मेरी ट्रक की हेडलाइट थी और उसी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। तभी अचानक मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने झट से ब्रेक दबाया तो मेरी ट्रक एकदम से झटका खाकर रुक गई। मगर इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बुजुर्ग आदमी को रास्ते के बीचों बीच खड़ा देख मैं हैरान हुआ और उस बुजुर्ग आदमी को रास्ते से हटने को कहा। मगर उस बुजुर्ग आदमी ने रास्ते से हटे बगैर मुझसे ये कहा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। मेरे पास कुछ खाने को तो था नहीं, तो मैं उसे क्या देता। जिसके बाद मैं माफ़ करो बोलकर आगे बढ़ गया। कुछ देर ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस होने लगी तो मैंने ट्रक को रास्ते के एक किनारे पर रोका और हल्का होने झाड़ियों के पास गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं पीछे ट्रक की ओर मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे ट्रक के पीछे वही बुजुर्ग आदमी बैठकर सारे मछलियों को खा रहा था। मगर अब उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी शक्ल मौत से भी डरावनी लग रही थी। अब मैं उस बुजुर्ग आदमी को देखकर ही समझ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और सीधे सीमपुर गांव के मंडी पर पहुंचा। फिर जब मैंने अपने ट्रक के पीछे देखा तो अब वो भूत नहीं था, मगर उसने मेरी आधी मछलियां खा ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।